जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको आपका एचपी क्लासेस के इस चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हो, आप लोगों की इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक। सो हमने 3 वीडियो कर चुका है ग्रामर के ऊपर, जिसमें हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया है। उसके बाद हमने उसमें बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। देन हमने आपको बताया है उसमें से 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से मैंने पहला टाइप जो था उसका नाउन था। नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था, वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में मैंने पूरा डिफिनेशन के साथ एग्जाम्पल के साथ समझाया था सब कुछ, ठीक है। सो ग्रामर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच था उसका एक टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया है। सो आज आप लोगों के लिए एक नई चीज़ लाया हूँ जिसको बोलते हैं अनसीन पैसेज। क्या बोलते हैं भैया? अनसीन पैसेज बोलते हैं, ठीक। जिसको बोलते हैं अनसीन पैसेज। सो आज हम लोग अनसीन पैसेज देखने वाले हैं, जो आपके 10 नंबर के आते हैं। आपके एग्जाम में 10 नंबर के आते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में भैया 10 नंबर के अनसीन पैसेज आते हैं। इस क्लास से 10 नंबर पक्के। और ये तो गारंटी है भाई कि आप अगर इस क्लास को देख लोगे तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, ठीक है। सो ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो कोई भी चीज़ के लिए तो आप इसे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। अनसीन पैसेज के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। आप लोगों ने एग्जाम में ध्यान दिया होगा कि एक आपका अनसीन पैसेज आता है, एक जिसको हम कॉम्प्रेंशन बोलते हैं, एक सीन पैसेज आता है। हालांकि वहाँ पर सीन पैसेज के रूप में नहीं लिखा रहता है, वहाँ पर केवल कॉम्प्रेंशन लिखा रहता है। सो आप लोगों को एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि अनसीन पैसेज और जो सीन पैसेज होते हैं उसमें अंतर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए भाई, जो अनसीन पैसेज होता है ना आपका, जो आपका अनसीन पैसेज होता है, ये आपकी बुक से नहीं होता है भाई। ये आपके सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं, कह सकते हो। अनसीन पैसेज आपके बुक से नहीं लिया जाता है, ठीक है। और जो एक सीन पैसेज होता है, जिसको आप एग्जाम में पैसेज के रूप में दिया जाता है, कॉम्प्रेंशन भी बोल देते हैं उसको, वो आपकी बुक्स होते हैं। जैसे आपके जो बुक के चैप्टर होंगे ना, उनमें से ये दिया जाता है आपके जो सीन पैसेज होते हैं, ठीक है, जिसको आप पैसेज बोलते हो, कॉम्प्रेंशन बोलते हो। और जो अनसीन पैसेज आता है वो एग्जाम में लिखा हुआ आता है कि ये आपका अनसीन पैसेज है। वो आपको 5-6 लाइन का, 10 लाइन का एक पैराग्राफ देगा। उसके बाद उस पैराग्राफ को पढ़िए आप, नीचे जो आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे उसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। उसको हम अनसीन पैसेज बोलते हैं, जो आपके आउट ऑफ सिलेबस, जिसको जो आपने ना देखा हो, जो आपके सिलेबस से बाहर हो, आपकी बुक से बाहर हो। तो आपके लिए आज की क्लास बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी चीज़ करने से पहले, कोई भी चीज़ का टॉपिक करने से पहले उसके बारे में पहले जानिए कि क्या होता है वो चीज़। हमें उस चीज़ के बारे में जानना चाहिए, कैसे हमें करना है उस चीज़ को, ठीक है। तो सेक्शन ए में आपका एक पार्ट आता है कॉम्प्रेंशन, जिसको बोलते हैं पैसेज। और पैसेज में हम कौन सा बात करेंगे आज भैया? पैसेज में आज हम बात करेंगे अनसीन पैसेज के बारे में बात करेंगे। बहुत ही आराम से पढ़ाई करना है, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं भाई। पैसेज में हम बात करेंगे आपके अनसीन पैसेज में, अनसीन पैसेज के बारे में। अनसीन पैसेज में कोई भी पैसेज आता है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और थोड़ा ये सब याद करने की चीज़ें नहीं भाई, समझने की चीज़ें है, इसको आप समझिएगा। सबसे पहले पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें भाई। जो आपका पैसेज दिया रहेगा ना, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, समझने की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें आप, ठीक है। जो पैसेज रहेगा उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब दूसरा पॉइंट क्या है? पैसेज को हिंदी में समझने की कोशिश करें भाई। जब आप कोई चीज़ करते हो, मान लो कोई चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, तो उसको आप हिंदी में मन में अनुवाद करने की कोशिश करिए कि ये पैसेज हमें क्या कहना चाहता है, ठीक है। पैसेज को हिंदी में समझने की कोशिश करें। दूसरा पॉइंट ये हो गया आपका, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? तीसरा पॉइंट है कम से कम 2 से 3 बार पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें भाई। देखो 2 से 3 बार मैंने क्यों बोला है आपको? क्योंकि अनसीन पैसेज ऐसा होता है जो आपके सिलेबस से बाहर होता है, ठीक है, जिसके बारे में आप वाकिफ नहीं होते हो, ठीक है।
आप अवेयर नहीं होते उस चीज़ के बारे में, कहाँ से क्या भी पूछ ले, कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन है जो रिसेंट चीज़ें हुई है, कुछ भी वो पूछ लेता है आपसे, तो आप उससे वाकिफ नहीं होते। तो इसलिए आपको उसको ध्यानपूर्वक से कम 2-3 बार उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं ना उसको आप अंडरलाइन कर लो। अब इसको अंडरलाइन कहाँ करना है भैया? इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका पेपर होगा ना भाई, कुछ लिखना नहीं है, बस जैसे अंडरलाइन क्या करना है। अब अंडरलाइन जैसे मान लो कोई कैरेक्टर का नाम दे दिया, कोई नाम दिया है, उसमें लेखक का नाम दिया है, या उस पैसेज का मोटो क्या है, उसको आप ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिएगा पेन से, ताकि बाद में जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो उस कैरेक्टर से जो क्वेश्चन अगर पूछा रहे, जो कैरेक्टर होते हैं उस पैसेज में रहेंगे, उसमें से आप क्वेश्चन को आसानी से आप उसको फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। अब आ जाओ 5वां पॉइंट हमारा क्या है। कोशिश करें कि आंसर को अपने शब्दों में ही लिखें। भाई एकदम हिंदी में लिख कर आया हूँ मैं आज, एकदम अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग के लिए एक पैसेज भी लाया हूँ मैं आज दिखाने के लिए, एक ट्रेलर है वो, कि आपका पैसेज बिल्कुल बेसिक पैसेज है कि कैसे पैसेज आता है आपके एग्जाम में, और ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। कोशिश करें कि आंसर को अपने शब्दों में ही लिखें। अब भाई क्यों कोशिश करोगे, सवाल ये उठता है कि अपने शब्दों में लिखने की। तो भाई ये है कि एग्जामिनर जो है ना, आप जो अपनी सोच से आंसर लिखे रहोगे ना, उसमें मार्क्स नंबर ज़्यादा देता है आपको, उसमें आपको स्कोर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और जो आप पैसेज में ये दिया रहेगा सीधा उसे छाप दोगे, तो उस हिसाब से आपको नहीं मिल पाएगा नंबर, देगा नंबर, लेकिन वो तो ये होगा ना बिना मेहनत के आप छाप दिए। अगर अपने दिमाग से लिखेंगे तो एग्जामिनर समझेगा हाँ पढ़ने वाला बच्चा है, अपने माइंड से लिखा, ठीक है। पैसेज जिस टेंस में दिया हो, ये भी याद रखना भाई कि पैसेज जिस टेंस में दिया गया हो, दिए गए क्वेश्चन का आंसर उसी टेंस में लिखें। अब ये क्या लाइन बोलना चाहता है भाई? जो पैसेज होता है ना, कई बार आप देखते हो कि पैसेज जो होता है ना प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में होता है, या फिर पास्ट टेंस में होता है, या एनी अदर एसेट्रा कोई और टेंस में होता है। लेकिन जनरली मैं आपको एक बात बताऊं, जनरली आपको जो पैसेज मिलेगा ना एग्जाम में, जो पैसेज मिलेगा जनरली आपको पास्ट टेंस में ही मिलेगा वो, ठीक है। पास्ट टेंस हो गया या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन सब चीज़ों में आपको पैसेज ज़्यादा मिलेगा जनरली, क्योंकि जो बीती हुई चीज़ रहती है, फ्यूचर पास्ट वाली चीज़, उसी चीज़ को तो आज तुम्हें दे रहा है एग्जाम में। अब ऐसा फ्यूचर में कभी नहीं देगा, फ्यूचर का आपको पैसेज नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर का कोई प्रेडिक्शन है नहीं, ठीक है। तो पैसेज को जिस टेंस में दिया गया हो, दिए गए क्वेश्चन का आंसर उसी टेंस में लिखें। मान लो अगर प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में पैसेज दिया गया हो, तो आप उसकी वर्ब को, क्रिया को ध्यान में रखते हुए ही आंसर अपने दिमाग से लिखिएगा, ठीक है, सोचकर। जितना पूछा जाए क्वेश्चन में उतना ही लिखें, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाएं भाई। अब ऐसा नहीं है कि पूछा गया 1 नंबर का पैसेज है, तुम 5 लाइन छाप दे रहे हो, मौका मिला है भैया बढ़िया से छाप दो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं भाई, नंबर आपको उतना दिया जाएगा, इसीलिए जितना पूछा जाए क्वेश्चन में उतना ही लिखें, ठीक है। पैसेज के सारांश को ध्यान में जरूर रखें। सारांश मतलब ये मोरल वैल्यू आप कह सकते हो, कि वो पैसेज पढ़ने से आपके माइंड में क्या ख्याल आ रहे हैं, वो पैसेज क्या कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। सारांश का मतलब ये होगा समरी, सारांश मतलब समरी, SUMM समरी, ठीक है। मतलब सारांश मतलब समरी, ठीक है, ये होता है आपका। ये 8 पॉइंट आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसको आप ध्यान से रख लीजिएगा माइंड में, तब जाके करिएगा। अब आइए आपके लिए हम एक पैसेज लाए हैं जो कि अनसीन पैसेज है भाई, क्योंकि देखो सीन पैसेज को तो आप हल कर लोगे आसानी से, क्योंकि वो आपकी बुक से होता है, जैसे ए लेटर टू गॉड होगा, नेल्सन मंडेला का, एनी फ्रैंक, इन सब चैप्टरों से होगा आपका, तो उसको आप सॉल्व कर लोगे। क्यों? उसके बारे में आप कहानी सुनो हो, स्कूलों में पढ़ाया गया है, आपके कोचिंगों में उसके बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है, इसलिए आप उसके बारे में जान जाओगे, ठीक। बट कंप्रिहेंशन और अनसीन पैसेज, जिसको हम अनसीन पैसेज बोलते हैं, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस होता है, जैसा कि मैंने बताया। तो इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है, आपको क्या कहना चाहता है। एग्जाम में डायरेक्शन ऐसे ही हूबहू लिखा रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। भाई पहले पैसेज को पढ़ो, उसके बाद आप आंसर दो, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक। तो आइए भैया, दिल दिमाग गुर्दा अपना खोल लीजिए, कान का पर्दा उर्दा सब खोल लीजिए और पढ़ते हैं आप अब, ठीक है। एकदम बढ़िया से पढ़ाई करिएगा भाई, मन लगा के, ठंड एकदम रजाई में घुस जाइए और आराम से मोबाइल लेकर वीडियो देखिए,
पढ़ाई करिए, चीज़ों को अच्छे से समझिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। कोई डाउट हो आप इस नंबर पे आप पूछ सकते हो, कुछ भी कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में आपकी हेल्प जरूर की जाएगी, ठीक है। सो कॉम्प्रिहेंशन और अनसीन पैसेज क्या होता है? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। भाई पहले पैसेज को पढ़ो, देन हम आपको क्वेश्चन भी दिए हैं कुछ, देख लीजिए। पहले पैसेज को पढ़ो, उसके बाद आप उसका आंसर दो, ठीक है। सो भाई क्या कहना चाहता है हमारा पैसेज? अब देखो भाई, पैसेज को पढ़ते समय मैंने आपको एक चीज बताया था, ये चीज कि पैसेज जिस टेंस में हो, दिया गया हो, दिए गए क्वेश्चन का आंसर उसी टेंस में लिखें। और देखते हैं किस टेंस में है ये, पहले पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे भाई? आराम से, अंडरलाइन मैं जहां करूंगा वैसे ही आप लोगों को भी करना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। एग्जाम हॉल में आपको वैसे ही अंडरलाइन करनी है, ठीक है, अच्छे से, ठीक। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर रहा है। सुभाष चंद्र बोस का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, फ्रीडम फाइटर है, ठीक है। हमारे इंडिया की इनका भी हाथ बहुत अच्छा था आज़ादी दिलाने में हमारे भारत को अंग्रेजों से, ठीक। तो क्या बोला है पैसेज, क्या बोलना चाहता है हमारा? सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। तो भाई आप यहाँ पर अंडरलाइन क्या करोगे? ग्रेट लीडर। इस चीज को ऐसे बॉक्स में बंद कर देना आप। एग्जाम हॉल में भी यही पैसेज नहीं आएगा भाई, मैं ये नहीं कहूंगा, जो पैसेज आएगा उसमें भी कुछ की पॉइंट मिलेंगे आपको, ठीक है। आपको उस एग्जाम में भी की पॉइंट मिलेंगे, की पॉइंट मतलब मेन चीजें उसमें भी मिलेंगे। आपको ऐसे बॉक्स में बंद करना है ताकि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आसानी समझने में आसान होगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। हिंदी में अनुवाद क्या होगा भैया? सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। मैंने क्या बोला था भाई? आपका जो पैसेज होता है ना जनरली वो पास्ट टेंस से ही होता है, ठीक है। तो देखो ये कौन सा टेंस है भैया? पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट में जा रहा है नहीं आपका पैसेज, ठीक है। इसलिए आप इस चीज को याद रखिएगा, उसी टेंस में आपको लिखना है, पास्ट टेंस, ठीक है। आपका पास्ट टेंस में पैसेज जा रहा है, इसी टेंस में आपको लिखना है। आगे देखते हैं, हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी। हिज कंट्रीमैन का मतलब होता है भैया देशवासी। कंट्रीमैन का मतलब क्या होता है भैया? देशवासी। आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, इग्नोर मत करिएगा और अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। हिज कंट्रीमैन, कंट्रीमैन मतलब भैया जैसे अब हम लोग हैं, हम लोग कहाँ के हैं? भारत के लोग हैं ना, तो भारत के सुभाष चंद्र बोस थे। तो कंट्रीमैन मतलब पूरे जो देश के वासी थे, उसमें से जो हमारे देश के वासी थे उनको क्या बोलते थे भैया? हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम, उन्हें क्या कहते हैं? नेताजी बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट पाथ। क्यों कहते थे भैया उन्हें नेताजी? बिकॉज ही लेट देम ऑन द राइट पाथ, मतलब वो बिकॉज ही मतलब वो उन्हें एक अच्छे रास्ते पर लेकर गए, इसीलिए उन्हें हम नेताजी बोलते हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस जो थे ना एक महान नेता थे भारत के। और हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी, उनके देशवासी जो थे ना उन्हें नेताजी कहते थे, ठीक है। बिकॉज ही लेफ्ट देम ऑन द राइट पाथ, क्योंकि वो उन्हें एक अच्छे रास्ते पर लेकर गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ही वॉज प्रिजन्ड मेनी टाइम्स। ही वॉज इम्प्रिजन्ड मेनी टाइम्स। अब इम्प्रिजन्ड का मतलब क्या होता है? ये जेल होता है, ठीक है। इसका मतलब इम्प्रिजन्ड का मतलब होता है जेल आपका, ठीक है। मैं कहाँ लिखूं? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इम्प्रिजन्ड का मतलब क्या होता है, ठीक। दूसरे कलर का पेन ले लेता हूँ, फिर आपको लिख देता हूँ कि इम्प्रिजन का मतलब क्या होता है। भाई देखो, इम्प्रिजन का मतलब होता है जेल। जेल, जो जेल होता है ना आपका, जहां लोगों को बंद किया जाता है, उसकी बात कर रहा है। ही वॉज इम्प्रिजन्ड मेनी टाइम्स, वो बहुत बार जेल गए थे, ठीक है। उसके बट ही सून फाउंड आउट दैट मोर एफर्ट्स शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्रीडम। बट बहुत ही जल्दी उन्होंने ये पाया कि कुछ ज्यादा ही एफर्ट लगाने की जरूरत है इंडिया को फ्री करने के लिए, ठीक है। टू मेक इंडिया फ्री, को इंडिया को फ्रीडम करना चाहिए, कुछ मतलब इंडिया को फ्रीडम होने के लिए ज्यादा ही मेहनत करनी चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद द ब्रिटिश पावर वाज गेटिंग वीकर। जो ब्रिटिश मतलब अंग्रेज की बात कर रहा है। ब्रिटिश मतलब भैया अंग्रेज लोग जो थे, अंग्रेज। ब्रिटिश का मतलब अंग्रेज। इंग्लिश पावर मतलब अंग्रेज जो पावर थी ना, जो उनकी शक्ति थी ना, वाज गेटिंग वीकर
इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार में उनकी वर्ल्ड वार हुआ था भैया, जो विश्व का युद्ध होता है उसको बोलते हैं वर्ल्ड वार। वो सेकेंड वर्ल्ड वार में उनकी जो पावर थी ना वो कम होती गई, ठीक है, वीक होती गई, कमजोर होती गई, ठीक है। ही थॉट ऑफ शेकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड्स। उन्होंने सोचा ऑफ शेकिंग इट, शेकिंग इट का मतलब भैया उन्हें चारों तरफ से बंद करना है, फ्रॉम ऑल साइड से, चारों तरफ से उनको, मतलब एक हिसाब से कह सकते हो ब्रिटिश जो थे ना उनको चारों तरफ से, मतलब एक हिसाब से कह सकते हो आप चारों तरफ से शेकिंग कर देना, मतलब घेर लेना उन्होंने सोचा। कौन सोचा भाई? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। वन डे ही एस्केप्ड फ्रॉम कोलकाता इन द गाइज, इसको भाई ग्यूज नहीं पढ़ेंगे, गाइज पढ़ेंगे, गाइज, गाइज ऑफ पठान एंड वेंट टू जर्मनी वाया पेशावर। तो भाई अब इसका मतलब क्या होता है आपका? वन डे, एक दिन, ही एस्केप्ड फ्रॉम कोलकाता, ही एस्केप्ड फ्रॉम, वो कलकत्ता जेल से भाग गए, कलकत्ता में थे वो, कलकत्ता में एक जेल थी वहां से वो भाग गए, एस्केप्ड मतलब भाग जाना। इन द गिज ऑफ पठान, एक पठान था उसके, जो एक पठान था, हमारा पठान होते हैं, उनके गिज में वो भाग गया, ठीक है। गिज मतलब क्या होता है भैया? क्या, एक मिनट रुक जा, तो अपीयरेंस, मतलब जो उनका अपीयरेंस होता है ना, उनके दिखावे में उनके साथ वो भाग गए, ठीक है। गिज ऑफ पठान एंड वेंट टू जर्मनी, चले गए पेशावर, पेशावर से होते हुए जर्मनी। पेशावर कहाँ पड़ता है भैया आपका? पेशावर आपका पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है। वो पेशावर से होते हुए जर्मनी चले गए। फ्रॉम जर्मनी ही वेंट टू जापान, जर्मनी से वो जापान चले गए, ठीक है। जर्मनी से जापान चले गए। एक चीज नोट कर रहे हो भाई आप लोग, सारे जो है ना सिंपल पास्ट में ही ये दिया गया है, ठीक है। देख रहे हो पैसेज पूरा आपका सिंपल पास्ट में ही बोला गया है, देख रहे हो। वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। ही ऑर्गेनाइज्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म, ही ऑर्गेनाइज, कौन ऑर्गेनाइज्ड? सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन नेशनल आर्मी, क्या ऑर्गेनाइज किया भैया? इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया इंडियन नेशनल आर्मी, राष्ट्रीय भारत राष्ट्रीय आर्मी को उन्होंने क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज किया। दैट फाउंड मेनी बैटल्स, फाउंड, एक मिनट को, फाउंड है कि फाउट है यार भाई? यहाँ फाउंड नहीं है, फाउट है यार, FOUGHT है, ठीक है। दैट फाउट मेनी बैटल, जो बहुत सारे बैटल लड़े, लड़ाई लड़े, अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस, जो ब्रिटिश की जो फोर्स थी ना, जो उनकी ब्रिटिश की जो सेना थी उसके विरुद्ध लड़े, ठीक है। ही सेड, उन्होंने, ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, उन्होंने अपने देशवासियों को क्या कहा? गिव मी ब्लड, ये चीज याद रखना भाई, इसको आपने हिंदी में सुना होगा, गिव मी ब्लड एंड आई प्रॉमिस यू फ्रीडम, मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा आपके कौन, किसने दिया था भाई? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। एक बार और हम लोग इसको पढ़ लेते हैं इसे। सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस जो थे ना वो इंडिया के ग्रेट महान लीडर थे, ठीक है। हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी, उनको जो देशवासी थे उन्हें नेताजी कहते थे। क्यों कहते थे भैया? बिकॉज ही लेट देम ऑन द राइट पाथ, वो उन्हें अच्छे रास्ते पर लेकर गए। ही वाज इम्प्रिजन्ड मेनी टाइम्स, वो बहुत बार जेल गए थे, ठीक। बट ही सून फाउंड आउट दैट मोर एफर्ट, उन्होंने ये पाया कि हमें ज़्यादा ही मेहनत, एफर्ट लगाने की जरूरत करनी चाहिए, टू मेक इंडिया को फ्रीडम करने के लिए ज़्यादा मेहनत लगानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है? द ब्रिटिश मतलब अंग्रेज के लोग, ब्रिटिश पावर वार गेटिंग वीकर, धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। इन द सेकेंड वर्ल्ड वार में, दूसरे वर्ल्ड वार में, ही थॉट, उन्होंने सोचा, ऑफ शेकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड से, हम इन्हें घेर लें, इनको अंग्रेजों को, ठीक है। वन डे ही एस्केप्ड फ्रॉम कोलकाता से, वन डे ही एस्केप्ड फ्रॉम कलकत्ता से, वो भाग गए। इन द गाइज ऑफ पठान के गाइज में, एंड वेंट टू जर्मनी, चले गए, पेशावर से होते हुए भैया जर्मनी चले गए। फ्रॉम जर्मनी ही वेंट टू जापान, वह जापान चले गए। ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी एक जो होती है उसको ऑर्गेनाइज किया, उसका निर्माण किया। दैट फाउट, जो लड़े, मेनी बैटल्स अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्सेस के विरुद्ध बहुत सारे युद्ध लड़े। ही सेड, उन्होंने कहा, टू हिज कंट्री मैन को, गिव मी ब्लड एंड आई प्रॉमिस यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं, उन्होंने प्रॉमिस किया। अब आओ देखते हैं भाई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अब हमारा क्वेश्चन जो है ना ये बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन बोला, भाई वाज सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड नेताजी। अब भाई इस चीज का आंसर आप किस टेंस में लिखोगे? देख रहे हो क्वेश्चन किस में पूछा है? पास्ट टेंस में।
भाई देखो गलती कहाँ होती है, टेंस में ही सबसे ज्यादा गलती होती है, आप उसमें EJMR लगा देते हो, ठीक है, वहां से एग्जामिनर समझ जाता है कि आप बस उसे तुक्का ही मारे हो बस, ठीक है, इसलिए आप ध्यान पूर्वक पढ़ो किस टेंस में क्वेश्चन पूछा है। देख रहे हो, भाई बात सुभाष चंद्र बोस कार्ड नेताजी क्यों कहे जाते थे, सुभाष चंद्र बोस नेताजी क्यों कहे जाते थे, भाई पहली लाइन में आंसर है क्यों कहे जाते थे, आओ देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया के ग्रेट लीडर थे, हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी, क्यों कहते थे भाई, बिकॉज ही लेफ्ट देम, ये लाइन देखिएगा, यही लाइन है आंसर उसका, बिकॉज ही लेट देम ऑन द राइट पाथ, समझ लो, क्योंकि वो उन्हें एक अच्छे मार्ग पर लेकर गए, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं, आपका इसका आंसर भी लिख देंगे अच्छे से। सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया के थे, भाई वाज सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड नेताजी क्यों कहे गए, क्योंकि भाई देखो इसको आप ऐसे लिखना, SUBHAS सुभाष, CHAND चंद्र बोस was called नेताजी, NETA नेताजी, भाई इसको भी ऐसे पंक्चुएशन लगा दे, क्यों कहे जाए, बिकॉज लिखना है यहाँ पे, बिकॉज क्यों कहा जाता था, बिकॉज ही लेड हिज कंट्रीमैन ऑन द राइट पाथ पर, ठीक है, ऑन द राइट पाथ, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड ही से टू हिज कंट्रीमैन, इन्होंने अपने कंट्रीमैन को क्या कहा, ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, क्या ऐसे लिखना, ही सेड, उन्होंने क्या कहा भैया, व्हाट डिड ही से टू हिज कंट्रीमैन को क्या कहा, उन्होंने अपने कंट्रीमैन को क्या कहा भैया, उन्होंने क्या कहा, इसका आंसर लिखिए कि गिव मी, क्या कहा भाई, देखो ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, देख रहे हो आंसर मिल रहा ना दूसरी पेन से, आंसर देखो, आंसर देख रहे हो, ही सेड टू हिज कंट्रीमैन गिव मी ब्लड एंड आई प्रॉमिस यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक, ये इसका आंसर होगा। क्या कहा भैया, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ठीक है, ऐसे आंसर लिखना है आपको, ठीक है, यहाँ ऐसे पंक्चुएशन, क्योंकि ये भाई नारा दिया है इसलिए नारे को ऐसे मिलेगी, ये उनका नारा था। अब फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा आपके एग्जाम में, भाई टोटल 10 नंबर का आएगा, आप लोगों को मालूम है 10 नंबर का पैसेज का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इसका आंसर दीजिएगा और अच्छे से करिएगा। अब देखो भाई फिल इन द ब्लैंक में क्या है, सुभाष चंद्र बोस वाज ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपको भरना है कि क्या था, क्या है वो, तो देखो भाई सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट, क्या है भैया, हमने आपको स्टार्टिंग में बोला भाई अंडरलाइन कर लेना, तुरंत पकड़ लोगे आप लोग अगर अंडरलाइन करके पढ़ोगे, तो नहीं करोगे तो पहले ऐसे ढूंढोगे किस लाइन में है, किस लाइन में है, किस लाइन में है, इसलिए अगर आप लिखे रहोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। क्या भाई ग्रेट लीडर, ठीक है, आंसर इसका क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर थे, LEADER, ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, ही वाज मेनी टाइम्स, क्या भाई, ही वाज मेनी टाइम, अब देखो क्या है, ही वाज इम्प्रिजन मेनी टाइम, ये हुआ ना आंसर, इम्प्रिजन मतलब जेल, मैंने बताया था आपको, हाँ इम्प्रिजन्ड, तो अब इसका आंसर लिखो, ही वाज इम्प्रिजन्ड, IM, ठीक है, PRISONED, ठीक है, ही वाज इम्प्रिजन्ड मेनी टाइम्स, ये हो गया। तीसरा देखो, तीसरे का सी देखो, द पावर वाज गेटिंग वीकर, किसकी पावर वीकर हो रही थी, अब इस चीज को भी देखो, द ब्रिटिश पावर, देख रहे हो भाई, देख रहे हो अंडरलाइन करने का फायदा, भाई ये तो मैंने समझाने के लिए आपको पूरा अंडरलाइन किया है, बाकी आपको ऐसे मेन पॉइंट ही करना है, द ब्रिटिश पावर वाज गेटिंग वीकर हो रही थी, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, ब्रिटिश, द ब्रिटिश पावर वाज गेटिंग बिगर, अब ही एस्केप्ड फ्रॉम कलकत्ता इन द, इसका आंसर देखो, ठीक है, वन डे ही एस्केप्ड फ्रॉम कलकत्ता इन द
गाइज आप पठान एंड वेंट टू जर्मनी वाया पेशावर इन द, देखो भाई क्वेश्चन क्या पूछा है, ही escaped फ्रॉम कलकत्ता इन द ऑफ पठान, इन द ऑफ पठान, तो क्या आएगा भैया इन द गाइज, ये वाला आंसर हो जाएगा गाइज, लिखो GUISE गाइज। ये आपका हो गया 3 क्वेश्चन। अब आ जाओ भाई चौथा क्वेश्चन, आपका मीनिंग भी पूछेगा, ठीक है, राइट द मीनिंग आप, ऐसे बोल देगा राइट द मीनिंग आप, इनकी मीनिंग लिखो। सो भाई आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम में आएगा। अब मैंने तो यहाँ 4 दिया है, 4 इसलिए दिया है क्योंकि इसका मीनिंग थोड़ा टफ है, इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। बाकी आपके एग्जाम में भी 4 मीनिंग आएगी, 4 आए या 1 आए 2 आए, लेकिन याद रखना एक वोकेब आएगा ही आएगा, वोकेब मतलब वर्ड मीनिंग, क्योंकि मैंने आपको सिलेबस में पहले डिस्कशन एनालिसिस करवा चुका था कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। अब आप ये देखो कि इम्प्रीजेंट का मतलब होता क्या है, मैंने आपको कितनी बार बताया भाई, हिंदी में मीनिंग मत लिखना एग्जाम में, याद रखना, इसके आगे इंग्लिश में मीनिंग लिखना। इम्प्रीजेंट का मतलब हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन इम्प्रीजेंट मतलब जेल होता है, ठीक। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे, इंग्लिश में होगा JAIL, जेल्ड होता है, ठीक है। इम्प्रीजेंट मतलब जेल्ड, जेल्ड या जेल कुछ भी लिख दो, जेल्ड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये देखो ED लगा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर मैंने जेल्ड लिखा, ठीक है। अब शेकिंग, शेकिंग का मतलब क्या होता है भैया, बिकमिंग वीक, उनकी जो पावर थी ना, आपने देखा जो ब्रिटिश की जो पावर थी ना, वो शेकिंग कर रही थी, मतलब बिकमिंग वीक, कमजोर पड़ रही थी, ठीक है, कमजोर पड़ना। या शेकिंग का मतलब आपका ये भी होता है कंपन करना कोई भी चीज, ठीक है, एक हिसाब का हिंदी में बोल दो कंपन करना भी बोलते हैं। बाकी आप इंग्लिश में लिखोगे तो आपके एग्जाम में ये दिया रहेगा बिकमिंग वीक, BECOMI, बिकमिंग वीक, ठीक। अब आगे देखते हैं गाइज, गाइज का मतलब क्या होता है, अपीयरेंस, दिखावा, ठीक है, जो दिखाई देता है, अपीयरेंस, APPEAR, ठीक है, ANCE, अपीयरेंस होता है, ठीक है, ये आपके एग्जाम। अब बैटल का मतलब आप हिंदी जानते हो भैया, बैटल का मतलब होता है युद्ध, लड़ाई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइट करना, फाइट करना। सो दोस्तों इतना आपको मैंने आज आपको क्या क्या बताया कि पैसेज क्या होते हैं भाई, अनसीन पैसेज, सीन पैसेज क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया, और क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ये बताया। उसके बाद पैसेज भी बताया अच्छे से, इतना टाइम देकर भाई पूरा वीडियो देखना और लाइक शेयर जरूर कर देना यार, और दोस्तों को भी बता देना, देख लेंगे वीडियो, बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ से आपको। 10 नंबर कैसे मिलता है, कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, इन सब चीज़ों का आइडिया जरूर मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया क्वेश्चन कैसे कैसे करना है, आपको सब कुछ लिख कर अच्छे से बताया। उसके बाद वर्ड पावर कैसे आएगी ये भी आपको बताया मैंने, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से आप नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ भाई, भाई आप लोग यार लाइक नहीं करते हो यार, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए यार, कमेंट किया करो यार कम से कम, उससे हमारा मनोबल उठेगा कि हाँ आप लोग कमेंट कर रहे हो। मैं कैसा पढ़ाता हूँ, अच्छा है बेकार उससे नहीं मतलब है, आपको समझा देता हूँ, मैं ये जानता हूँ। और अगर अच्छा पढ़ाता हूँ तो अच्छी बात है, बुरा पढ़ाता हूँ तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं हमें कि आपको ऐसा नहीं ऐसा पढ़ाना चाहिए, ठीक है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अच्छे से तैयारी करें, आप लोगों का पूरा सिलेबस हम कराएंगे। अब कल मिलते हैं आपको फिर से एक नए अंदाज में, एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, ठीक है। और शेयर कर देना भाई, लाइक कर देना। पवन सर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ भाई, ये सब बनाने में ना टाइम लगता है यार, ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में पेन से लिख दो, ठीक है, टाइपिंग करनी पड़ती है, अच्छे से लिखना पड़ता है, कलर फिल करो, आप लोगों को समझाओ, ठीक है। इसलिए भाई ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा और अपना ख्याल रखिए। बाकी भाई एग्जाम होगा आप लोगों का, ये मत सोचिएगा कि कोरोना आ रहा है तो मतलब पोस्टपोन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं भाई, पढ़ाई करो बस, जो बोल रहे हो फालतू बोल रहे हैं, एग्जाम आपका होगा, ठीक है, जब आएगा तब देखा जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में। गुड नाइट, धन्यवाद, थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई।